हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मोर कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उनके ऊपर एग्जाम्पल भी करवाए थे। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, उन्हें समझा होगा। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ और टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे कि जब दो डिजिट्स का एडिशन किया जाता है तो जो रिजल्टेंट होता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, चाहे वो एडिशन करें हम या सब्सट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें या फिर डिवीजन करें, तो उनमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी टर्म है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, दैट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। छोटी जो टर्म है दैट इज क्या है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, अगर हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू ही समझा जा सकता है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है ये, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजा गया। ठीक है, जिसका रिजल्ट हमें पता है कि जिसका रिजल्ट आना है आपका कितना आना है, 5 आना है। ठीक है, जिसका रिजल्ट कितना आना है, 5 आना है। ठीक है, इसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया और उसमें 2 रीडिंग लेनी है। हर बार एक्सपेरिमेंट में दो दो रीडिंग लेनी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट में इसके पास 2 रिजल्ट आया। एक आया इसके पास, आप ले लीजिए कितना ले सकते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए आपके पास आया 4.5 और एक रिजल्ट आपके पास आया 5.5। ठीक है, एक ये रिजल्ट आया। ठीक है, सेकेंड टाइम इसने फिर एक्सपेरिमेंट किया, 2 रीडिंग ली फिर से। ठीक है, इस बार जो इसकी रीडिंग आई वो आई आपके 4.6 और 4.7। ठीक है, चलिए थर्ड टाइम इसने और एक्सपेरिमेंट किया और फिर जो रीडिंग आई इसकी ये है आपके पास 4.9 और 5.1। ठीक है, 3 बार एक्सपेरिमेंट किए, 3 बार इनकी अलग अलग रीडिंग है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, रीडिंग का 5 आना चाहिए। उसने 2 रीडिंग ली, एक 4.5 और एक 5.5। अब हमें टर्म देखनी है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मीनिंग क्या होता है? प्रिसीजन का मीनिंग होता है, प्रिसीजन प्रिसीजन का मीनिंग होता है क्लोजनेस टू दी वैल्यूज। जो आपने वैल्यूज डिफाइन की गई है, जो आपके पास जो आपने मेजरमेंट्स लिए हैं, ठीक है, उनमें क्लोजनेस कितनी है, क्लोजनेस टू दी वेरियस मेजरमेंट फॉर दी सेम क्वांटिटी। जो आपने एक्सपेरिमेंट लिए उनमें आपस में क्लोजनेस कितनी है, रिजल्ट से क्लोजनेस हो उससे कोई लेना देना नहीं, उनमें आपस में कितनी क्लोजनेस है। जैसे 4.5 और 5.5 इतने ज्यादा क्लोज नहीं है, उनमें डिफरेंस है आपका। कितना डिफरेंस है, 1 डिजिट का डिफरेंस है, मतलब परसेंटेज वाइज देखें तो अराउंड ये 20 से 25% का डिफरेंस होगा। तो 4.5 और 5.5 दोनों वैल्यू उतनी ज्यादा आपकी क्लोजनेस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये प्रिसाइज नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, क्या ये रिजल्ट 5 के पास में है? नहीं, वो 4.5 5 से भी पहले और 5.5 5 से आगे, मतलब 5 के आसपास भी नहीं है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये ना तो आपका प्रिसाइज है और ना ही आपका एक्यूरेट है, नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। एक्यूरेसी क्या होती है अगर हम बात करें तो,
क्लोजनेस टू द रिजल्ट, क्लोजनेस टू द रिजल्ट, आप रिजल्ट के कितना क्लोज हो तब आपकी वैल्यू होती है एक्यूरेट, ठीक है ना। सेकेंड एक्सपेरिमेंट 4.5 4.7, ये दोनों डिजिट एक दूसरे के क्लोज हैं आपस में, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है। बट ये रिजल्ट के क्लोज नहीं है, दूर है, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज है, एक दूसरे के क्लोज है, बट एक्यूरेट नहीं। ये वैल्यू हमने दी 4.5 5.1, एक दूसरे के क्लोज है, बिल्कुल है, मतलब प्रिसाइज है। इसके अलावा क्या ये रिजल्ट के भी क्लोज है, 5 के बिल्कुल क्लोज है, 4.9 और 5.1 है, रिजल्ट है आपका 5, उसकी क्लोज है। तो ये जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ये प्रिसाइज भी होगा एंड एक्यूरेट भी होगा। ये मीनिंग होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह, बुक की जो डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो टफ लगेगी आपको, ना आपको समझ में आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। प्रिसीजन मतलब आपस में क्लोजनेस कितनी, क्लोज टू ईच अदर कितने हैं वो, ठीक है। रिजल्ट के क्लोज की बात नहीं कर, आपस में जो दो एक्सपेरिमेंट दिए उनमें वैल्यू कितनी आ रही है, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है। और जो रिजल्ट, जो आपकी वैल्यू है वो रिजल्ट के कितने क्लोज आ रही है, वो होता है आपका एक्यूरेसी, ठीक है। चलिए, ये हुआ सिंपल प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में, इसको नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए हम बात करते हैं आपके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन of significant figures. Addition and subtraction of significant figures, ठीक है। चलिए तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। हमने ऐड करना है 2.5 3.056 और 1.3257, ठीक है। ये 3 डिजिट आपको दे दी जाए और आपको बताना है कि इनका एडिशन क्या होगा और उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। मतलब फाइनल वैल्यू क्या होगी एडिशन की, वो आपको बताएं, ठीक है। तो चलिए हमने इनमें ऐड किया 7 6 5 11 1 2 5 7 2 9 5 3 8.325 एंड 6, ये आपके पास फाइनल वैल्यू है जब आप इन सबको क्या करते हो, ऐड करते हो। क्लियर है। अब आपको आंसर जो देना है, वो आंसर जब भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पूछा जाए तो आपको हमेशा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है जितने इन तीनों में से सबसे कम जो डिजिट है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो सबसे कम किसमें है, 3 वाले, इसमें 3 है। तो आपके आंसर में 3 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होने चाहिए। क्लियर है, यही आपका आंसर रहेगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जो सबसे कम वाले में है उतने ही आपके पॉइंट के बाद उसमें होने चाहिए आपके रिजल्ट में। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो आपके आंसर में
2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होने चाहिए दशमलव के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? करेक्ट आंसर 6.89। मतलब आपके पास मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट या दशमलव के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? और इसी तरह से हम एडिशन में या फिर सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं? फाइनल डिजिट निकालते हैं। सब्सट्रैक्शन में भी यही है, जो फाइनल डिजिट आएगा सबसे कम वाला जो रहेगा उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसको हम ये भी ऐसे भी कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो फाइनल रिजल्ट होगा आपका, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट कैन नॉट हैव more significant figures than either of the original measurement और ओरिजिनल डिजिट, या ओरिजिनल आप क्या ले सकते हो इसको, the final result cannot have more significant figures than either of the original measurement। ऐसा लिखूंगा। ओरिजिनल मेजरमेंट मतलब जो आपने डिजिट ली हुई है उसके रिलेटेड ही बोला गया है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर बोल सकते हो या ओरिजिनल मेजरमेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है जो हम एडिशन के लिए काम में लेते हैं, ईदर ऑफ दी ओरिजिनल मेजरमेंट और ओरिजिनल नंबर, क्या होता है मेजरमेंट या फिर नंबर। आई होप समझ आप गए होंगे। ठीक है ना, जो एडिशन में है सेम है आपके किस में होगा, सब्सट्रैक्शन में। जो सबसे कम डिजिट है उसी को आपको क्या लेना है, सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। क्लियर है? चलिए एक और, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग हमने लिया 1.7, 3.25 और 2.563। ठीक है, ये लीजिए। और आपको पूछा इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। 3, 6, 5, 11, 1, 7, 1, 8, 10, 15, 1, 1, 2, 3, 5, 7। आपका आंसर आ रहा है 7.513। सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर आपको आंसर देना है तो आंसर आपका क्या रहेगा, 7 दशमलव के बाद सबसे कम इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके आंसर में भी एक ही आना चाहिए। तो 7.5 ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए तो जो सेम रूल है एडिशन है और डिवीजन आपका सब्सट्रैक्शन में है, वही सेम रूल हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, कैसे? देखिए हमने 2.5 को मल्टीप्लाई किया 1.25 से। ठीक है, इसमें जो भी आंसर आएगा उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए
इन दोनों में से जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको आंसर में चाहिए, उतने ही रखने हैं। सेम उसी की तरह जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, मान लो ये ए है और ये आपका बी है, और ए में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने, 2, और यहाँ पर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने, 3। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 से ज़्यादा नहीं लेने आपको, जो कम है वो ही लेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.25 इंटू 25 2.5 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए आंसर क्या आता है, आई थिंक ये आता है 3.125। ठीक है, क्लियर है। चलिए आंसर जो आएगा आपका कितना आएगा, 3.125। तो आपका जो आंसर आपको देना है अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3.1। दैट शुड बी करेक्ट आंसर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होने चाहिए इसमें। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, जो आपके लिस्ट वाले में प्रेजेंट है। और इसी तरह से आपको क्या करना है, डिवीजन के लिए भी करना है। ठीक है, जो कम है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर है वही आपके फाइनल रिजल्ट में क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्लियर है, इजी है, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं इसमें। यहाँ 1 का मल्टीप्लिकेशन हो, 2 का हो या 3 का हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे मैं 1.5 इंटू 2.5 इंटू अगर मैं करूँ कितना करें, 1.5 फिर से कर देते हैं, चलिए 2.5 करते हैं, 3.5 करते हैं। चलिए इसका आंसर निकालते हैं, मान लीजिए 1.5 इंटू 2.5 इंटू 3.5, तो जो आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आए व्हाटएवर, उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास काउंट होंगे, उससे ज़्यादा काउंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ मान लो 3.55 हो, 3.51 हो। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये तो, ऐसा पूछा नहीं जाता है, ये तो मैं बना रहा हूँ। तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको केवल और केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है ना, तो आपके आंसर में भी जो आएगा यहाँ क्या है, ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट नंबर आपके पास, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके पास, 2। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। ठीक है ना, चलिए ये ध्यान रखना है आपको। इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको, देखिए इफ ए, इसको मैं नाम देता हूँ ए। ठीक है, इफ ए हैज, और इफ ए हैज लेस नंबर ऑफ significant figure then B। ठीक है, ये रिजल्टेंट है, इसको मैं नाम देता हूँ C। ठीक है, इफ A has less number of significant figure than B, then the result C should have same number of significant figure than A, then the result C should have same number of significant figures as present in E। ठीक है, क्लियर है, ये आपको मैं सिंपल वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, बुक की डेफिनेशन से जाओगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, समझ में भी ना आए। सिंपल है, जिसमें कम है उसकी में जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही आपके फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। दैट्स इट, सिंपल।
एडिशन डिवीजन आपके सब्सट्रैक्शन में भी वही रूल है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी यही रूल है। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज राउंडिंग ऑफ करने का। इसका राउंडिंग ऑफ, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। That is rules for rounding off. राउंडिंग ऑफ करने का रूल्स क्या है? ठीक है, राउंड ऑफ करना आप सभी समझते हो, ठीक है ना। जैसे आपका लाइट का बिल आता है कभी कभी, मान लो 1172.8, ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके जो आपको बिल दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 1173। ठीक है, कभी कभी लाइट के बिल देखना आपको अगर एस टाइप के डिजिट मिलेंगे उनको राउंड ऑफ करके इस टाइप में दे दिया जाता है। बहुत सी जगह ऐसा यूज में किया जाता है, बैंकों वगैरह में भी किया जाता है। ठीक है, मान लो दिया 1172.3, तो इसको राउंड ऑफ करके आपसे कितने पैसे लिए जाते हैं? 1172। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट में अगर 5 से ऊपर डिजिट है, पॉइंट में बाद में अगर 5 से ऊपर डिजिट है तो वहाँ पे आप क्या करते हो? एक बढ़ा देते हो। ठीक है, और अगर पॉइंट में 5 से कम है तो हम क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं, जो है उसी को डिजिट को रखने देते हैं। बस यही सिंपल मीनिंग होता है किसका? राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, तो जैसे आपके पास दिया गया वैल्यू कोई भी मान लो दी है 2.317, ठीक है, क्या दिया गया? 2.317। इसमें अगर आपको वैल्यू निकालनी है राउंड ऑफ करके तो जो आंसर आएगा आपका 2.3। अभी 7 अगर हम बात करें, 7 क्या है? लास्ट वाला डिजिट है, 5 से बड़ा है, तो आप उससे एक पहले वाले डिजिट को क्या कर दीजिए? एक बढ़ा दीजिए। तो 2.31 की जगह आप कर दीजिए 2.32। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, ये कब है? इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो हम क्या करते थे? एक इंक्रीज कर देते हैं सेकंड लास्ट को। ठीक है, चाहो तो लिख लीजिए, देन वी इंक्रीज सेकंड लास्ट डिजिट बाय 1 यूनिट से उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 हो जाएगा। क्लियर? मान लो आपको दिया 5.392, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए इसमें अगर आपको आंसर निकालना है, राउंडिंग ऑफ करनी है, तो 5 पॉइंट कितना आंसर आएगा? 39, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, लास्ट वाला डिजिट है, 5 से बड़ा है। ठीक है, सॉरी 5 से छोटा है, तो इसको हटा देंगे आप, आपका आंसर 5.39 आ जाएगा। क्लियर है? सेम चीज आप लिख सकते हो, इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, ठीक है, देन the final answer will be then ऐसे लिखिए, there will be no change in final result। तो फाइनल रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज इन फाइनल, और इन ऐसा लिख सकते हैं सेकेंड लास्ट डिजिट, सेकेंड लास्ट डिजिट। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम रहने दीजिए। अब बात आती है जब 5 आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 आ जाए, मान लो आपको वैल्यू दिया है 5.555, ये आपके पास डिजिट आ गया।
ठीक है, और एक वैल्यू आगे मान लो आपके पास 5.565, ठीक है। चलिए इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम पहले तो हम लास्ट वाला देख रहे थे, अब हम देखेंगे लास्ट में अगर मान लो 5 आ जाए तो हम उससे एक पहले सेकंड लास्ट देखेंगे। जो सेकंड लास्ट है आपके पास, अगर आपके पास ओड है, क्या है ओड, तो हम क्या करेंगे, जो डिजिट है उसको एक बढ़ा देंगे, ठीक है। 5 की जगह हम कर देंगे 6, और अगर आपके पास सेकंड लास्ट डिजिट इवन है, क्या है आपके पास इवन है, इवन, तो हम क्या करेंगे, जो डिजिट है उसको सेम रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.56, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा, और यहाँ आएगा आपका 5.56, ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, चलिए ये चीज ध्यान रखनी है। इफ second last digit is odd, then increase it by 1, ठीक है। तो आप एक से उसको बढ़ा दीजिए। इसमें if second last digit is even, then no increase in unit और in number, मतलब इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 5.56, ठीक है, एक बढ़ गया। इसका आंसर कितना आएगा 5.56, सिंपल। ये हो गया आपका राउंड ऑफ। क्लियर है, तो इस तरह से ध्यान रखनी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। पता ही है आपको 5 से 0.5 से ऊपर होता है तो हम क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, 0.5 से कम होता है तो एक कम कर देते हैं, और 5 हो तो देख लो, इवन हो तो सेम रखो, ओड हो तो एक बढ़ा दो, बात खत्म। ओड है तो एक बढ़ा दिया, इवन है तो सेम रखा, कोई चेंजेस नहीं। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, राउंड ऑफ द फॉलोइंग, इसको आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। मान लो आपको मैंने दिया 1.73271, ठीक है, क्लियर है। इसको आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। राउंड ऑफ करना है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि इसको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए, ठीक है, कर देते हैं। 1.732, तो ये हो गए। अब देखिए ये एक जो है 5 से बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो कोई चेंजेस नहीं है। 7 है आपका 7 रहेगा। ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट तक हमने इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। चलिए अब आपको पूछे भाई 4 डिजिट तक करो, कोई दिक्कत नहीं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर देते हैं। 1.73 यहाँ तक ले आए। अब यहाँ लास्ट में 7 है, 5 से बड़ा है, तो हम इससे पहले वाले को बढ़ा देंगे 1, तो 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में। ये आपका आंसर हो गया।
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का आंसर अगर आपको पूछा जाए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग आपको पूछ ले, मान लो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कोई दिक्कत नहीं, 1.7, 3 5 से कम है, उससे पहले वाले में कोई चेंज नहीं, 7 3, ये हो गया आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक का राउंड ऑफ। आपको पूछे 2 का, कोई दिक्कत नहीं है, 1.7, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट में वो पूछ ले, मान लो भैया कि एक ही 1 सिग्निफिकेंट, तो केवल 1 आ जाएगा, उसको हटा दीजिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह से आपको क्या है ध्यान रखना है कि कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है ना, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जनरली पूछा नहीं जाता है, कोई टेंशन मत लेना इस चीज़ की। ठीक है ना, ये तो हम नॉर्मल थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, अपना असली जो चैप्टर है वो तो अब आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, जो मोल्स के बारे में हम बात करेंगे वो है अपना मेन चैप्टर। तो ये तो ऐसे ही जनरली नॉर्मल दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपकी बुक में, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसमें से ये जो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इनके बारे में पूछे जाने के चांसेस आप समझ लीजिए 0% होते हैं। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं होता है इनका, इसलिए पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी हम पढ़ते हैं। बाई चांस मान लो हमारी किस्मत ही खराब हो, पूछ ले, तो ध्यान रखना है अपने को, आना सब कुछ चाहिए। क्लियर है ना? चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए, आराम से कीजिए, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो देखिए आज हमने बात की अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में। ठीक है, मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में बात की, सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो सब में सेम ही कॉमन रूल अप्लाई होता है। देख लीजिए आपका फाइनल आंसर क्या आता है, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो जो आपकी वैल्यू है उसमें, जिनको आपने ऐड किया है या सब्सट्रैक्ट किया है या मल्टीप्लिकेशन किया, उसमें सबसे कम डिजिट जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहेगा, पूछा हुआ रहेगा भैया कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको आंसर लिखना है, तो उस हिसाब से आपको आंसर दे देना है। ठीक है, राउंड ऑफ करना है तो वो भी इजी है। ठीक है, 5 से ऊपर है तो एक बढ़ा दो, 5 से कम है तो सेम रहने दो, अगर 5 है तो उससे एक पहले का डिजिट देखो, इवन है तो सेम रहने दो, और ओड है तो एक बढ़ा दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। और लास्ट में हमने एक क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके दूसरी जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है वो तो हमने पढ़ ही लिया है, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।